जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और गुरु नानक जयंती मनाई गई। वहीं इस अवसर पर हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह ने बताया कि आज विश्वविद्यालय प्रांगण में कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी के मार्गदर्शन में गुरु नानक जयंती के आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह महापुरुषों की जयंती मनाते रहना चाहिए, जिससे बच्चों को महापुरुषों और संतों के बारे में जानकारी हासिल होती रहे और उनको अपना जीवन सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलता रहे। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। विदित है, आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीप्ति धर्मानी के दिशा निर्देश के अनुसार हिंदी विभाग द्वारा गुरु पूर्व की संध्या पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों से प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड कुछ डाली गई है और इसमें बच्चों यूजीसी से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बच्चों से पूछे जाएंगे ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। तो मैं जो गुरुपुरब है उसकी संध्या के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं नियर अबाउट 18 ईयर पंजाब के अंदर जॉब किया है मैंने, और मैं बहुत सिख धर्म की बहुत क्लोज से गुजरा हूँ और हर एक तरह के बंदे जो सिखिज्म से रिलेटेड हैं, सिख धर्म से संबंध रखते हैं, उनसे बहुत अच्छे रूबरू हुआ हूँ अच्छे तरीके से। और उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं, उनके जो धर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं, उनमें मैं मन धन से अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से उनके साथ तालमेल बना के मैं उन एक्टिविटीज में क्रियाओं में भाग लेता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो एक सिख धर्म से रिलेटेड जो भी एक प्रयास होता है वो इतना अच्छा प्रयास होता है जिसमें प्रभात और एक लंगर वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है गुरुद्वारों के अंदर, गुरुद्वारों को सजाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी हमारे जो हरियाणा के अंदर जैसे भिवानी है, यूनिवर्सिटी में है, तो इस एरिया के अंदर आकर मैं चाहता हूं कि उसी तरह की एक्टिविटीज हमारे यहाँ गुरुद्वारों में और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक तरह से शुरू की जाए। ये इनके जो कार्य होते हैं सिख धर्म के, वो मानवता के पक्ष में होते हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटीज, बहुत अच्छे कार्य करवाए जाते हैं। और इनके अंदर जो जो एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं वो बच्चों के लिए और हमारी मानवता के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, जिससे कि समाज का कल्याण होता है। तो मैं सभी को गुरुपुरब की संध्या पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आज हिंदी विभाग द्वारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा गुरु नानक देव की जयंती के पूर्व संध्या पर आज ये पर्व मनाया जा रहा है। इसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों में हमने बांटा है। इस उपलक्ष्य में कुछ बातें और हमारे सामने निकल करके आई हैं कि किस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के नियम नीति निर्धारित उन्होंने किए हैं। तो उनमें सबसे मुख्य बात यही आती है कि सामाजिक समरसता, जिसकी आज समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि सामाजिक समरसता का अर्थ है कि किसी के प्रति किसी प्रकार का छोटे बड़े का भेदभाव ना हो। समाज में सब व्यक्ति बराबर है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब अमीर, ये सारे भेदभाव मिटा करके एक हो जाए। इसलिए गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था चलाई थी, सब समरसता से सब मिल करके एक साथ भोजन करें, कोई जाति पाति का, कोई छोटे बड़े का भेदभाव ना हो, नीचे बैठ करके सामूहिक रूप से भोजन करने की व्यवस्था बनाई। और बहुत सारे नियम ऐसे हैं, कर्म प्रधानता पर विशेष रूप से विचार किया गया है गुरु नानक जी के द्वारा। एक छोटी सी कथा बताऊंगा मैं आपको कि एक बार एक रूप से विवेक अपने गुरु नानक देव जी ने विशेष रूप से जोर दिया है। तो सामाजिक समरसता को लेकर के चलने वाले ऐसे नियम निर्धारित किए हैं, जिसको हम लंगर व्यवस्था में भी देखते हैं। तो इसी के साथ में मैं धन्यवाद आपको की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि कल गुरु नानक जयंती है, परंतु कल अवकाश होने के चलते आज हिंदी विभाग की तरफ से गुरु नानक जयंती का
को मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग की तरफ से एक क्विज का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे सिख धर्म है, जिसके जो 10 गुरु है, उनके नाम पर ही बच्चों के ग्रुप बनाकर हिंदी साहित्य संबंधित प्रश्नोत्तरी की जा रही है। और जैसा कि ऐसी जो जयंतियां हैं वो इसलिए मनाई जाती है कि जो समाज में एक भाईचारे, समानता का संदेश दिया जा सके, क्योंकि गुरु नानक जी ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की, सिख धर्म, जो समानता और भाईचारे के आदर्श को लेकर चलने वाला था। तो आज के समय में जितने भी जो भेदभाव हमारे समाज में फैले हुए हैं, सिख धर्म जो है वो इन सबसे ऊपर उठकर सबको समानता का संदेश देने वाला है। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो, हर व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये तो संत लोग हैं, है ना। तो बोलते हैं ना कि निर्वैरी निर्कामता साई सेती ने, तो विषयासु न्यारा रहे ते ही संत कहे। तो जो संत लोग हैं वो हर प्रकार की मोह माया, विरक्ति, भेदभाव, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी केवल अपना जो लक्ष्य है उस पे अगर एकाग्रचित्त होकर काम करे तो उन्हें जो संतों की भांति अपने लक्ष्य प्राप्ति में उनको सहायता मिल सकती है।